सॉरी 180 अपॉन पाई. यस 180 अपॉन पाई. एंड डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? थीटा इंटू पाई अपॉन 180. पाई अपॉन 180. ओके, सो होमवर्क किया है? यस मिस. ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. सेकेंड वन मैंने होमवर्क दिया था, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री. सो क्वेश्चन वाज -5π/3 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना था. कैन यू टेल यस. मी कैसे किया? थीटा रेडियन इक्वल्स टू थीटा इंटू थीटा. 180 अपॉन पाई. ओके, देन थीटा की वैल्यू -5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई. ओके, -5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई. तो फाइनल आंसर क्या मिला? -300 डिग्री. ओके, गुड. अक्षय नायर. अक्षय, सी कीप रिस्पॉन्डिंग, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से मैं अलाउ नहीं करूंगी. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. सर वो कंप्यूटर पे बैठा है, उसका माइक नहीं है. ओके, सो आदित्य. आदित्य पुजारी. अदिति. अनुराग. यस. होमवर्क किया है? हाँ किया है. ओके, सो कन्वर्ट दिस 11π/18 रेडियन इनटू डिग्री. हाँ आंसर मिला. क्या मिला? 110 डिग्री. 110 डिग्री. ओके, अस्मिता. यस मैम. ओके, अस्मिता ये Yes. बताओ, टेल मी दिस 40 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? थीटा इंटू पाई अपॉन 180. थीटा इंटू पाई अपॉन 180. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउ माई थीटा इज 40. 2/9. ओके, नाउ टेल मी दिस 40 डिग्री 48 मिनट, इसको हम रेडियन में डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 40 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60 प्लस 48 अपॉन 60, करेक्ट. होल ब्रैकेट डिग्री 40 डिग्री प्लस 4 अपॉन 5. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेना फिर. Yes. ओके, my next question is back to exercise 1.1 question number 4. Express the following angles in degree, minute and second. Okay, question is express the following angles in degree, minute and second. So first one is 183.7 डिग्री. अब मुझे क्या करना है, इसको डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? सी स्टेप्स देखो. 183.7 डिग्री इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, इंटीजर एंड डेसिमल पॉइंट इन दोनों को सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.4.
सिमिलरली Yes. 183.7 को हम क्या लिख सकते हैं? 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री. Yes. करेक्ट. नाउ कन्वर्ट दिस डिग्री, ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने दो, डेसिमल को कन्वर्ट करना है मिनट में. ठीक है. सो 1 डिग्री इक्वल टू, डिग्री टू मिनट हम कैसे कन्वर्ट 60 करते हैं? minutes. 60 minutes. 60 मिनट. दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से. सो नेक्स्ट स्टेप में 183 डिग्री एज इट इज, इसको कन्वर्ट करो मिनट में 0.7 इंटू 60 मिनट. 42 minutes. 42 minutes. So 183 डिग्री प्लस 42 मिनट. तो ओवरऑल मुझे क्या मिला? 183 डिग्री 42 मिनट. सपोज कि अगर यहाँ पे 42 के जगह पे, जस्ट अज्यूम कि 42 के जगह पे अगर मुझे 42.2 मिनट मिलता, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते? वापस से इसको एक्सपांड करेंगे इंटीजर एंड डेसिमल में, दैट इज 42 मिनट प्लस 0.2 मिनट. देन अगेन 0.2 मिनट को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. 1.2 seconds. तो 42 मिनट प्लस 0.2 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो मल्टीप्लाई करो 60 से. देन इसके बाद 12 seconds. 12. ओके. ये सिर्फ मेरा अजम्पशन पार्ट था. रियल आंसर मेरा अभी तो फिलहाल के लिए ये है. ओके. तो ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन. नोट कर लो अगर नोट करना है तो. मैम अजम्पशन दिखा ना. अगर इन केस आगे के क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा भी मिलेगा तो उस टाइम पे क्या करना है वो मैंने बताया. ठीक है. हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे भी. डन मैम. Done? Everyone? Yes. Okay. Now solve this. Second one, 245.33 डिग्री. तो सेम इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट को अलग करो. सो 245.33 डिग्री इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस दिस रिमेनिंग टर्म 0.33 डिग्री. देन इंटीजर पार्ट एज इट इज, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है. ठीक है. चेंजेस हमें किस में करना है? डेसिमल वाले पार्ट में. सो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस, डिग्री को कन्वर्ट करो मिनट में, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मल्टीप्लाई करो 60 से 0.33 इंटू 19.8. मिनट. 19.8. 19.8. 19.8. So this is equal to 245 डिग्री प्लस 19.8 मिनट. अगेन अभी वापस से क्या करना है? वापस इसको सेपरेट करना है इंटीजर एंड डेसिमल में. 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट. नाउ इसको कन्वर्ट करो सेकेंड में. दिस इज इक्वल टू 48 seconds. 19 plus 0.8 into 60 second, which is equal to 245 degree plus 19 minute plus multiply करोगे तो मिलेगा 48 second. 48 seconds. So my overall answer is 245 degree 19 minute 48 second. seconds. Okay. यस. यहाँ पे रीजन लिखो. Yes. 1 minute equal to 60 second. मैम रीजन लिखना जरूरी है क्या? हाँ मतलब इट्स गुड.
Okay, now can you solve last one? Third one is 1/5 रेडियन. So सबसे पहले क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, देन इसके बाद ये प्रोसेस अप्लाई करना है. ठीक है. दिस टाइम पाई मेरा कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आइदर 3.14 और 22/7. Viraj. Okay. Viraj, just unmute yourself and answer my questions. Yes? Okay, तुम कंप्यूटर पे हो. Hey, even we can connect earphones ना in computers. हम कनेक्ट कर सकते हैं ना शायद. यस मैम, पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, सेटिंग्स करना पड़ता है. अच्छा. ओके, इसका आंसर बताओ क्या मिला. 11.45 11.45. 11.4 11.45. 11 डिग्री 27 मिनट. ओके, तो ये मिला मुझे. दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 0.45 3 डिजिट तक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 11 डिग्री प्लस 0.4545 इंटू 60 मिनट. ओके, तो इसका आंसर क्या मिला. 11 degree 27 minutes 27 पॉइंट समथिंग मिला होगा ना. 27.0 आया. 60 60. 60. ओके, नाउ अगेन इसको कन्वर्ट करो. 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.60 मिनट विच इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.6 इंटू 60 सेकेंड. ओके, सो फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या मिला. 11 degree 11 degree 27 minutes 36 seconds. seconds. ओके, डन एवरीवन. यस मैम. Yes. ओके, तो समझा Ma'am. अभी कैसे कन्वर्ट करना है. बोलो. पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया तो चलेगा ना. हाँ हाँ चलेगा. बेटर है कि तुम 3 ले लो तो आंसर थोड़ा प्रिसाइज हो जाएगा. ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन क्वेश्चन जिसके पास भी नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5.
In triangle ABC, if measure of angle A equal to 7 pi by 36 radian. In triangle ABC, if measure of angle A equal to 7 pi by 36 radian, measure of angle B is equal to 120 degree. Find measure of angle C in degree and radian. ओके सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी 3 एंगल दिया है हमें, 2 का मेजर दिया है, थर्ड वन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि मेजर ऑफ एंगल ए हमें रेडियन में दिया है एंड मेजर ऑफ एंगल बी हमें डिग्री में दिया है. तो तुम्हें क्या करना है, दोनों एंगल को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आइदर इसको कन्वर्ट करो डिग्री में और बी को कन्वर्ट करो रेडियन में. इट्स अप टू यू. ठीक है, सो solution is, since अभी मैं a को कन्वर्ट कर रही हूँ डिग्री में. ठीक है, since थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 बाय पाई डिग्री, so therefore measure of angle A equal to 7 pi by 36 रेडियन इक्वल टू, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, 7 pi by 36 इंटू 180 बाय पाई डिग्री. ठीक है, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 7 इंटू 5 which is equal to 35 degree. So now measure of angle A is 35 degree, measure of angle B is equal to 120 degree which is given, and we know that measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is equal to 180 degree. Sum of measure of angles of triangle. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करो. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस measure of angle C equal to 180 degree and therefore measure of angle C equal to 180 degree माइनस दोनों को ऐड करके यहाँ पे RHS में लेके आओ, क्या मिलेगा 155 degree which is equal to 25 degree. 25 degree. Okay. Now my question is find the find measure of angle C in degree and radian. तो डिग्री में तो मुझे मिल गया है, अब मुझे रेडियन में भी इसका आंसर चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करो रेडियन में. दिस इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. रीजन इज सिंस थीटा डिग्री इक्वल टू थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन. Now this is equal to 5 pi by 36 radian. So your final answer is, therefore measure of angle C is 25 degree, that is 5 pi by 36 radian. Okay. Done, ma'am. Done? Everyone? Yes. 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 Okay. So can you solve next question? Question लिखो पहले. Question number 6. Two angles of a triangle are 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 radian. Find the degree and radian measure of third angle. I repeat, two angles of a triangle are 5 pi by 9 radian and
5 pi by 18 radian. Find the degree and radian measure of third angle. Okay, so consider one triangle ABC. Suppose measure of angle A is equal to 5 pi by 9 radian and measure of angle B is equal to 5 pi by 18 रेडियन. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मुझे दोनों एंगल रेडियन में दिया है. अगर तुमको रेडियन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो डिग्री में एंड देन थर्ड एंगल फाइंड करो. अदरवाइज तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो. मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन. सिंस हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो फाइंड करो थर्ड एंगल. डिग्री 30. क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट किया? यस. किसको? पहले रेडियन में आंसर मिला होगा ना इसका. पाई बाय 6. पाई बाय 6 करेक्ट. यहाँ पे ओरिजिनल ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एंगल सी मिलेगा पाई बाय 6 रेडियन. देन इसके बाद इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये मिलेगा मुझे 30 डिग्री. मिला सबको? यस मैम. मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? नो. ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लो. मैम वो जो मेजर ऑफ एंगल है वो जो रेडियन में कैलकुलेट किया वो कैसे किया वो नहीं समझा. क्या कैलकुलेट करना है? ये एंगल सी. हाँ. ओके, सी मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है. सिंस एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन. करेक्ट. यस. सिंस 180 डिग्री इज नथिंग बट पाई रेडियन. मुझे दोनों एंगल रेडियन में दिया है इसीलिए मैंने सारे एंगल जो है वो रेडियन में कंसिडर कर लिया ताकि मुझे ये दोनों कन्वर्ट ना करना पड़े. ठीक है, अगर तुमको रेडियन में नहीं करना है तो इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ले लो, वो भी चलेगा. बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया है. सो हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ माई एंगल ए बी सी तीनों मेरे रेडियन में है एंड RHS भी मेरा रेडियन में है. सो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. 5 पाई बाय 9 रेडियन प्लस 5 पाई बाय 18 रेडियन प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन. इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा बेस इक्वल करो एंड देन उसके बाद ऐड करो. सिंस 9 2 ज़ा 18 सो मल्टीप्लाई कर एंड डिवाइड करो 2 से. ये हो जाएगा मेरा 10 पाई रेडियन डिवाइड बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18 रेडियन प्लस मेजर ऑफ एंगल सी. स्क्रीन ब्लर हो रहा है. नॉट विजिबल. नहीं विजिबल है पर ब्लर दिख रहा है. ब्लर हो रहा है मैम. ओके ओके ओके, लेट मी वेट. अब ठीक है? नो मैम, ब्लर हो रहा है. ब्लर है अभी भी. ब्लर है. ब्लर है. कनेक्शन इशू होगा. नेट कनेक्शन का हो रहा है. प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन. देन इसके बाद मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं बेस इक्वल करूंगी, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो 10 पाई बाय 18 रेडियन प्लस 5 पाई बाय 18 रेडियन प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन. इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? बेस मेरा सेम है since we know that a by b plus c by b is equal to a plus c by b. Correct.
तो इसका क्या हो जाएगा 10 + 5 15 पाई बाय 18 रेडियन प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। नाउ अभी मुझे एंगल सी फाइंड करना है, सो 15 पाई बाय 18 को इस साइड लेके आओ, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन माइनस 15 पाई बाय 18 रेडियन। इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, माइनस करो पाई से माइनस 15 पाई बाय 18 मिलेगा 3 पाई बाय 18 रेडियन विच इज नथिंग बट पाई बाय 6 5 by रेडियन। 6 radian. ओके, कैलकुलेशन समझ आया? Yes. यस। तो अब मुझे जो एंगल मिला वो मुझे रेडियन में मिला है, बट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, मुझे थर्ड एंगल फाइंड करना है इन बोथ मेजर डिग्री एंड रेडियन। सो इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री में, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, पाई पाई कैंसल विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड फाइनल आंसर लिखो, therefore measure of third angle is 30 degree, that is pi by 6 radian. Clear? यस। Okay. Next question. Question number 7. Write down. In a right angle triangle, in a right angle triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. The acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of the triangle in degree and radian. And find the angles of के बाद Find the angles of triangle in degree and radian. ओके सी, अभी क्वेश्चन में दिया क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो वी नो दैट कि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल उसका क्या होगा 90 डिग्री, 90 degree. करेक्ट? सो फर्स्ट एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, एंड बाकी दोनों एंगल के लिए मुझे रेशियो दिया है दैट कि बाकी जो मेरे दो एंगल हैं उनका रेशियो है 4:5। तो क्या करना है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल लो दैट इज के। सपोज 4k एंड 5k मेरे सेकेंड और थर्ड एंगल है। नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। So therefore 4k plus 5k plus 90 degree is equal to 180 degree. समझा क्वेश्चन क्या है? यस। Okay. Yes. So लिखो, let measure of angles be, let measure of angles be 4k and 5k let measure of angles be 4k and 5k in degrees. हम इन दोनों को डिग्री में कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हम एडिशन इसका 180 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है? तो लेट मेजर ऑफ एंगल्स बी 4k एंड 5k इन डिग्रीज, सिंस मेजर ऑफ थर्ड एंगल is equal to 90 degree, therefore 4k plus 5k plus 90 degree equal to 180 degree. इनका एडिशन क्या हो जाएगा 9k which is equal to 180 degree. 90 को उस साइड लेके आओ, minus 90 degree which is equal to 180 minus 90 is 90 degree. 10 degree. Find out value of k, divide by 9 on both 10 sides. degree. 10 degree. k is equal to 10 degree. Okay, and therefore अब मेजर ऑफ एंगल फाइंड करो,
Therefore, measure of angles are 4K equal to 4 into 10 degree, which is equal to 40 degree, and 5K equal to 5 into 10 degree, which is equal to 50 degree. ओके अब मुझे एंगल का मेजर जो है वो रेडियन में भी फाइंड करना है. सो तीनों एंगल रेडियन में कन्वर्ट करो. 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो 90 इंटू पाई बाय 180. सिमिलरली 40 डिग्री कन्वर्ट करो रेडियन में 40 इंटू पाई बाय 180 एंड सिमिलरली 50 डिग्री को कर लोगे. डू इट नाउ. श्रद्धा. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है मेरी. यस मैम. हाँ, तीनों एंगल का रेडियन मेजर बताना. कैलकुलेट कर लिया. यस मैम. फर्स्ट का आया पाई अपॉन 2 रेडियन. पाई अपॉन 2 रेडियन. सेकेंड वन इज. टीचर आई एम डूइंग. ओके, डू इट. 2/9 pi radian. 2 pi by 9 radian. ओके, And एंड लास्ट. third 5 pi by 18 radian. ओके, मिला सबको यही. यस. Yes. Yes, ma'am. Yes. Write down next one. Question number 8. The sum of two angles is 5 pi radian. The sum of two angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. The sum of two angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. Find their measures in degree. Solve करो. Consider two angles in degree x and y and then condition apply करो. मोहन. निधि. मयूर. मिताली.
सी गाइस, आई एम नॉट हियर टू टेक योर अटेंडेंस. कीप रिस्पॉन्डिंग. आंसर नहीं आया कोई बात नहीं. प्रणीता, Ma'am, I'm calculating. कैन यू टेल मी दोस टू कंडीशंस? I इक्वेशन took, क्या मिला? ma'am, I took first angle as x in degree and second angle as y in degree. So Second in degree, then I got x degree minus y degree is equal to 60 degree. ओके, x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री. ये हो गया मेरा इक्वेशन 1. देन इक्वेशन 2 क्या मिला? मैम वो कर रही हूँ. ओके ओके, क्या कर रहे हो? I converted it into radians. 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया. हाँ, उन पूरे इक्वेशन को रेडियन में कन्वर्ट किया. हाँ वही, मतलब पूरे इक्वेशन को रेडियन में कन्वर्ट किया. हाँ. ओके, मैं इजियर वे बताती हूँ. सी, सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, इसको डिग्री में ही रहने दो क्योंकि तीनों एंगल मेरे डिग्री में है. ठीक है. माय सेकंड कंडीशन इज सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन, बराबर. दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन. अब देखो, x मेरा यहाँ पे डिग्री में है, y इज इन डिग्री 60 डिग्री, अगेन x डिग्री y डिग्री. सिर्फ मेरा ये एक वैल्यू है जो रेडियन में है. ठीक है. तो इन 900 सबको डिग्री. कन्वर्ट करने से अच्छा सिर्फ इसको कन्वर्ट करो. 5 पाई डिग्री, 5 पाई रेडियन, 900 डिग्री. 5 पाई into 180 by pi, which is equal to 900 डिग्री. ठीक है, बराबर. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. x प्लस वाई इज इक्वल टू 900. अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो. बिकॉज x और y भी मुझे डिग्री में ही पूछा है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट मत करो. ओके. Ma'am, x is equals to 480 degree and y is equals to 420 degree. Okay, correct. So add equation 1 and 2. We'll get 2x equal to 960 degree, which implies x equal to 480 degree. And then दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y मिलेगा 420 डिग्री. 420 डिग्री. बराबर मिला सबको? Yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अभी भी बाकी है किसी का लिखना? Done, ma'am. Done. So write down next one. Question number 9. The measure of angles of a triangle. The measure of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. The measure of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measure in degree and radian. Find their measures in degree and radian. तो सेम जैसे हम प्रीवियसली हमने किया था, कंसिडर measure of angle of the triangle be 3K, 7K and 8K in degree, and then तीनों का एडिशन लो 180. Therefore 3K plus 7K plus 8K equal to 180 degree. Find out value of K and then इसके बाद तीनों एंगल फाइंड करो in both measure, degree and radian.
Pranali? equals to Wait. K is equal to 10. Yes. मिला सबको? yes. Yes. 18K equal to 180. K is equal to 10 degree. 10 degree. Find out angles. 30 degree, 70 degree and Degree 80. 80 degree. 30, 70, 80. 80 yes. कन्वर्ट करो रेडियन में. Pi upon 6 Pi radian. upon 6 radian. 7 pi upon 18 radian. 4 pi upon 9 radian. 4 pi upon 9 रेडियन. बराबर. बाकी लोग को भी कंप्लीट कर लेने दो, देन आगे के क्वेश्चन करते हैं. जिसने नहीं किया है अभी तक, सी कन्वर्ट दिस 3K, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ K. Done? Yes. Okay. Next one. Question number 10. The measure of the angles of a triangle. The measures of the angles of a triangle are in AP, that is arithmetic progression, and the greatest is 5 times. The greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. I repeat, the measure of the angles of a triangle are in AP, and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. Okay, अभी मुझे बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? Distance Distance is between two constant. consecutive numbers is constant. Yes, distance between two consecutive number is constant, like 2, 4, 6, 8, 10. अभी दो consecutive number ले लो, इनका distance क्या आएगा? 2, 4 and 6, 2, 6 and 8, 2, 8 and 10, 2. So this is my arithmetic progression. And geometric progression में क्या होता है? रेशियो सेम आता है, बराबर. ये 10th में किया होगा. सो अभी मुझे 3 एंगल ऐसे कंसिडर करने हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. सो a minus d, a plus d, where d is my common distance, बराबर. अगर तुम्हें ये सीक्वेंस नहीं लेना है तो तुम ये भी कंसिडर कर सकते हो a plus d, a plus 2d, as you wish. बस क्या चाहिए कि ये जो 3 नंबर है मेरे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, इन तीनों का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. लाइक a माइनस डी एंड a, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा? d, करेक्ट. D. सिमिलरली a एंड a प्लस d, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा? D. लाइक दिस. ठीक है, तो आइदर ये सीक्वेंस कंसिडर करो और ये कंसिडर करो, एज यू विश, दोनों चलेगा. सो लेट्स कंसिडर 3 एंगल्स. लेट measure of angles of triangle B, a minus d, a plus d in degrees. Okay, now we know that sum of measure of angles of triangle is 180 degree. So therefore a minus d plus a plus d
इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल है, तीनों का सम मुझे 180 डिग्री मिलेगा, बराबर। नाउ LHS सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। सी माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a प्लस a 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a। 60 डिग्री। 60 तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब तीनों एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे d का भी वैल्यू चाहिए। तो d कैसे मिलेगा? अप्लाई कंडीशन विच इज गिवन इन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लाइन रीड करो, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। सी अब मेरे पास 3 एंगल हैं, तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? a plus d। a प्लस डी। एंड सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? a a minus minus d। d। अगर तुमने सीरीज कंसिडर किया a प्लस डी, a प्लस 2d, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या आएगा? a प्लस 2d plus 2d एंड स्मॉलेस्ट आएगा a। a अगर तुमने ये सीरीज कंसिडर किया, ठीक है। नाउ कंडीशन अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, सो ग्रेटेस्ट है मेरा a प्लस डी, वो जो है 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का, ये मेरा बड़ा नंबर है। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट विच इज इक्वल टू 5a माइनस 5d। ठीक है, अब a के टर्म्स एक साइड लिखो, d के टर्म्स एक साइड लिखो। सो d 5d यहाँ पे लेके आओ एडिशन में, विच इज इक्वल टू 5a। यहाँ पे a मेरा एडिशन में है, यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन। तो 60 इज इक्वल टू 4a। मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो d इज इक्वल टू 4a बाई 6। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 4 इंटू 60 डिग्री डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री बराबर। अब तुम्हारे पास a एंड d दोनों वैल्यू है, तो तीनों एंगल फाइंड आउट करो। मेजर ऑफ एंगल 20 degree. मेजर ऑफ एंगल 20 60 100 डिग्री, करेक्ट। a minus d, a and a plus d. Your a minus d is 60 minus 40 which is 20. a is 60 and this is 60 plus 40 100. अब इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। Pi by 9, pi by 3, pi by 9. pi by 9, pi by 3, pi by 9. ओके, वेरीफाई करो, सबको यही मिला। pi by 9 is your 20 degree, pi by 3 is your 60 degree and 5 pi by 9 is 100 degree. Done? Yes, ma'am. मैम Everyone? Yes? मैम थर्ड वाला 100 वाले का क्या रेडियन आया? 100 is 5 pi by 9. ओके, तुमको क्या मिला? नहीं मिला क्या? नहीं मिला है, पर वो पेज ब्लर दिख रहा है ना, तो कंफ्यूजन हुआ, तो पूछ लिया। ओके ओके ओके, कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं समझ आए तो वहीं पे बताओ, ठीक है? यस। सी बिकॉज आई डोंट नो, तुम लोग आंसर बता रहे हो तो कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर कहीं भी कैलकुलेशन नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are angles are 40 degree and pi by 3 radian.
two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angle of the quadrilateral in degree. Find the angles of the quadrilateral in degree. I repeat, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of the quadrilateral in degree. Okay. अभी cyclic quadrilateral क्या होता है? जिसके चारों vertices सर्कल पे, सिंगल सर्कल. ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने इनसाइड सर्कल बनाया है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. करेक्ट. सो सपोज ए बी सी मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. नाउ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? Opposite angles, sum of opposite angles equal to 180 degree. Yes, sum of opposite angles will be 180 degree. That is angle, measure of angle A plus measure of angle C. इन दोनों का मेजर आएगा 180 डिग्री. A plus C is equal to 180 degree and B plus D is equal to 180 degree. ये प्रॉपर्टी होता है. करेक्ट. अभी बैक टू गिवन कंडीशन, हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, बराबर. सो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, आइदर टेक ए बी, टेक बी सी, डी सी और ए डी. कोई भी एक पेयर ले लो बट एडजेसेंट एंगल लेना. ठीक है. क्या दिया है? 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन. सो सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन. अभी एक एंगल मेरा डिग्री में है, एक मेरा रेडियन में है, तो आइदर ए को कन्वर्ट करो रेडियन में और बी को कन्वर्ट करो डिग्री में. तो बेटर ऑप्शन इज रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई which is equal to 60 degree. ठीक है. अब मेरे पास दो एंगल हैं. एंगल A is 40 डिग्री, एंगल B is 60 डिग्री. ये दो इक्वेशन यूज करो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. सिंस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एक वैल्यू है मेरे पास, दूसरा वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 40 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. ओके, ये वैल्यू फाइंड करो. सिमिलरली यूज इक्वेशन 2 टू फाइंड वैल्यू ऑफ D, मेजर ऑफ एंगल D. कर लोगे? Yes. 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 140, 120. 140, 120. 140, 120. यस, 140 ये मुझे मिलेगा 140 एंड एंगल D मुझे मिलेगा 120. 120. मिला सबको? एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क. ये तुम लोग को पीडीएफ मिला? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am. एनी क्वेश्चन? No. No. ओके, मैं आज का भी पीडीएफ सेंड कर दूंगी एंड सिमिलरली इसके एंड में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करके आना एंड सेम ये रिवाइज कर लेना थोड़ा. वैसे ही इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं, एक बार पढ़ोगे तो भी हो जाएगा. Miss. Okay, ma'am. Miss. बोलो बोलो. Last time आप था convert degree. Last time जो आपने homework दिया था, convert degree into minute, वो आज जैसे सिखाया वैसे करने का है. मैंने होमवर्क दिया था, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. फर्स्ट पीडीएफ में या सेकंड में? Second. Second. सेकंड में. Extra question. बताना. एक्स्ट्रा क्वेश्चन. यस. कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री. कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना. Convert degree into minute. Miss फर्स्ट पीडीएफ में था वो. हाँ, वो फर्स्ट में था. सेकंड में तो सिर्फ मैंने डिग्री और